हाय फ्रेंड्स। एक सवाल लोग मुझसे लगातार पूछते हैं कि मैम क्या हम सफल हो पाएंगे? क्या हमारे पास वो पावर्स हैं कि हम भी आपके जितना सफल हो पाएं? क्या अचीवर्स को कुछ स्पेशल पावर देकर के पैदा किया जाता है? क्या वो इस दुनिया में कुछ स्पेशल पावर लेकर के आए हैं? ये सवाल लोगों के दिल में लगातार उठता है और मुझसे पूछा जाता है, और मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब होता है कि यस, जो अचीवर्स होते हैं वो पावरफुल होते हैं। बट ये भी बात सच है कि वो पावर्स लेकर के पैदा नहीं होते हैं, वो पावर्स को बाद में आत्मसात करते हैं। जैसे जैसे उन्हें अचीवर्स को जिस पावर की ज़रूरत होती है उस पावर के बारे में पता चलता जाता है, उसको समझते हैं, वो एकोमोडेट करते हैं, वो तुरंत सीखते हैं, वो रिसेप्टिव होते हैं, वो चीज़ों को अपनाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। और जब वो जितने ज़्यादा पावरफुल होते चले जाते हैं उतनी बड़ी सफलता उन्हें मिलती चली जाती है। और फ्रेंड्स, इसीलिए हम आज से शुरू कर रहे हैं अचीवर्स पावर्स की एक सीरीज। हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो अचीवर्स होते हैं उनके पास क्या क्या पावर होती हैं, उन्होंने क्या सीखा है, कैसे वो पावर्स को काम में लेते हैं। और अगर आपने इन पावर्स के बारे में सीख लिया, समझ लिया, इनको इम्प्लीमेंट कर लिया, तो आप भी बड़ी से बड़ी सफलता पा सकते हैं, बहुत बड़े अचीवर्स बन सकते हैं। सो आर यू रेडी? तैयार हैं? आज हमारी पहली अचीवर्स पावर में जो हम पावर लाए हैं वो है पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावर है जो बड़ी सफलता पाने वाले लोगों में हर हाल में होती है। दोस्तों, हमें ना कृतज्ञ होना है। ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञ होना। जिसको कृतज्ञता आती है ना, उसका काम जिंदगी में बहुत आसान होता है। देखिए, सफलता ना मुश्किल तरीके से भी पाई जा सकती है और सफलता आसान तरीके से भी पाई जा सकती है। तो सफलता के जो तरीके मैं सिखाती हूँ वो डेफिनेटली बहुत आसान हैं। तो आइए चलते हैं कि हमें एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रखना है, हमें कृतज्ञ होना है। हमें ज़िंदगी में ना थैंक यू शब्द को अपना फेवरेट शब्द बनाना है। हमें हर किसी के प्रति कृतज्ञ होना है। हमें गॉड के प्रति कृतज्ञ होना है, हमें हमारे पेरेंट्स के प्रति ग्रेटिट्यूड रखना है, टीचर्स के प्रति, मेंटर्स के प्रति, यूनिवर्स के प्रति, एंड अपने ज़िंदगी में आए हुए लोगों के प्रति, बहुत सारे लोगों के प्रति जब हम थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू अपने दिल में रखते हैं, अपने एक्सप्रेशन में रखते हैं, हमारा काम आसान होता चला जाता है। तो आइए वन बाय वन चलते हैं कि कैसे किन लोगों के प्रति हमें एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रखना है और ये कैसे आपके काम आने वाला है। सबसे पहले जो हमें कृतज्ञ होना है, जो सबसे पहले ग्रेटिट्यूड रखना है, वो है गॉड के प्रति, भगवान के प्रति। भगवान, अल्लाह, गॉड, मसीहा, जो भी नाम आप दे लो, जिस भी सुपर नेचुरल पावर में आप बिलीव करते हो, उनके प्रति कृतज्ञ होना है। क्यों? मानव योनि में जन्म देने के लिए। कहते हैं 64 करोड़ योनि हैं दुनिया में और हम मानव योनि में पैदा हुए हैं। तो इसके लिए तो हमने कुछ नहीं किया, इसके लिए हमें कृतज्ञ होना है। थैंक यू मानव योनि में आने के लिए। फिर गॉड के प्रति हमें कृतज्ञ होना है कि उन्होंने हमें सपने दिए। मेरा हमेशा से मानना है कि सपने हम नहीं देखते, सपने वो कोई गॉड, अल्लाह, भगवान, जो भी कहो, वो देखते हैं। फिर वो देखते हैं कि कौन है जो इन सपनों को जिएगा, कौन है इन सपनों के लिए जो जीने मरने को तैयार होगा, और फिर वो बीज हमारे मस्तिष्क में बोते हैं। तो हमें सपनों के लिए थैंक यू रखना है। फिर जो हमने पा लिया, जो भी हमारे पास है, जो भी मेरे पास है, वही मेरे लिए खास है। अगर ये एहसास आप रखेंगे और जो आपने पाया है उसके लिए थैंक यू बोलेंगे, धूप आपने पाई है, ये हवा आपने पाई है, ये सांस लेने के लिए ऑक्सीजन आपको मिली है, ये पेड़ हैं, आपके सर पर कोई छत है, आपके पहनने के लिए कपड़े हैं, आपके खाने के लिए कुछ है, तो जो कुछ भी आपने पा लिया है वो कम या ज़्यादा थैंक यू बोलते वक्त नहीं देखना है। आप जब थैंक यू बोलो तो जो भी आपके पास जितना भी है उसके लिए थैंक यू बोलना है। जो आपने पा लिया है उसके लिए थैंक यू गॉड करना है। जो पाना चाहते हो उसके लिए थैंक यू गॉड करना है। जो भी आज पा लिया है उसके लिए थैंक यू दिया। और फिर जो भी पाना है, मान लो आपको मर्सिडीज चाहिए तो थैंक यू गॉड मुझे मर्सिडीज देने के लिए। मान लो आपको एक बड़ा सा बंगला चाहिए, थैंक यू गॉड मुझे बंगला देने के लिए। आपको प्यार करने वाले लोग चाहिए, थैंक यू गॉड मुझे दोस्त देने के लिए। थैंक यू गॉड मुझे इतने अच्छे रिश्तेदार देने के लिए। थैंक यू गॉड मुझे इतने अच्छे पड़ोसी देने के लिए। थैंक यू गॉड मुझे इतना अच्छा स्टाफ देने के लिए। हर वो चीज़ जो आप पाना चाहते हो उसके लिए थैंक यू बोलना, ग्रेटिट्यूड रखना। जब आप उसके लिए जो पाना चाहते हो उसके लिए थैंक यू बोलोगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास आता चला जाएगा। फैमिली मिली है, फ्रेंड्स मिले हैं, ये फैमिली हम चूज़ नहीं कर सकते थे, ये हमें भगवान ने दी है। तो जो फैमिली दी है, जो फ्रेंड्स दिए हैं, जो हेल्थ दी है, जो हैप्पीनेस दी है, जो काबिलियत दी है, हर चीज़ के लिए आपको थैंक यू गॉड करना है। देन कम्स आपको थैंक यू करना है यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का।
सब कुछ है, अबंडेंस में है, वो खुशी की बात है। पर उस अबंडेंस में जो चीज़ें हैं उसको पाने की पावर जो आपको मिली है, उस पावर के लिए आपको थैंक यू करना है। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है कि जो आप पाना चाहते हो, जो चीज़ आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, उसको अट्रैक्ट कर सकते हो। ये जो सबकॉन्शियस माइंड की पावर आपको दी गई है, इस पावर के लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। फिर जो चीज़ें आपको दी गई हैं उसके लिए यूनिवर्स को आपको थैंक यू बोलना है। लाइट जल रही है ना, घर में नल में पानी आ रहा है ना, पंखा चलता है ना, एसी चलता है ना। ऐसा भी वक्त था जब ये सब दुनिया में नहीं था। आज ये सब कुछ है। तो हर वो चीज़ जो आपको सुख सुविधाएं मिली हैं, जो सुख सुविधाएं आपके जीवन में हैं, उन सुख सुविधाओं पे जरा नज़र डालो। लोग हैं जो बिना पंखों के भी रहते हैं। आपके पास पंखा है, आपके पास एसी है, आपके पास लाइट है, आपके पास ऊपर नीचे आने जाने के लिए सीढ़ियां हैं, आपके पास साइकिल है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, कार है, तो प्लेन है, तो ट्रेन है। तो जितनी भी सुख सुविधाएं मिली हैं और जो बढ़ती चली जा रही हैं, हर चीज़ के लिए आपको डेफिनेटली एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रखना है, थैंक यू करना है। देन कम्स आपको थैंक यू रखना है अपने पेरेंट्स के लिए। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, जन्म देने के लिए। देखिए कुछ लोग होते हैं जो मेरे पापा ने ये नहीं किया, मेरे मम्मी ने ये नहीं किया, उन्होंने हमें ये नहीं बनाया, उन्होंने हमें वो नहीं बनाया, वो कंप्लेन मोड में रहते हैं। नहीं, आपको अपने पेरेंट्स को थैंक यू कहना है। उन्होंने आपको जन्म दिया, उन्होंने आपको बड़ा किया, उन्होंने आपका सारी आपकी केयर करी, आपको वैल्यूज़ दी, आपको कल्चर दिया, आपको सपने दिए, आपको काबिल बनाया। जो भी आज आप हो वो अपने पेरेंट्स के कारण हो। तो हमें डेफिनेटली पेरेंट्स के प्रति थैंक यू रखना है, ग्रेटिट्यूड रखना है। देन कम्स हमें अपने टीचर्स एंड मेंटर्स के प्रति ग्रेटिट्यूड रखना है। फ्रेंड्स, लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हैं जो प्ले करते हैं हमारे टीचर्स और हमारे मेंटर्स। तो आपको उनकी नॉलेज के लिए, उनकी विजडम के लिए, देखिए आज वो आपको पढ़ा रहे शायद आधा घंटा हैं, पर उस आधे घंटे पढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अभी तक कितने साल, कितना वक्त दिया है, इस बात को समझिए। उन्होंने अपने आप को आपको काबिल बनाने के लिए खुद को काबिल बनाया है। उस काबिलियत को ध्यान में रखते हुए मेंटर्स एंड टीचर्स के प्रति आपको ग्रेटिट्यूड रखना है। उनकी नॉलेज, उनकी विजडम, उनकी शेयरिंग, उनकी केयरिंग, वो आपको जो एंकरेज करते हैं, वो जो आप पे बिलीव करते हैं। एक बात बताइए ना, अगर मुझे बिलीव नहीं होता कि मैं यूट्यूब बनाऊंगी, सेशंस बनाऊंगी, तो किसी की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी? अगर मैं आप पे बिलीव नहीं करती तो क्या मैं ये सेशंस बनाती? नहीं, मैं आप पे बिलीव करती हूँ। तो कोई भी जो मेंटर होते हैं ना, वो जब अपने स्टूडेंट्स पर बिलीव करते हैं, अपने डिसाइपल पे बिलीव करते हैं, तो कुछ कर पाते हैं। तो आपको उस बिलीव के लिए, उनकी पेशेंस के लिए, टीचिंग बहुत पेशेंस वाला काम है, मेंटरिंग बहुत पेशेंस वाला काम है। तो उनकी पेशेंस के लिए, उनके लव के लिए आपको एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रखना है। देन कम्स की जो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आती है ना, उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको डेफिनेटली ग्रेटिट्यूड रखना है। आप अगर आज जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती हैं उनके प्रति आप अगर थैंकफुल होगे, ग्रेटफुल होगे ना, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और आएंगी। तो जो भी काबिलियत आपकी है, जो भी आज आपकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी आई है ना, वो स्टेपिंग स्टोन है। अगर आज इस अपॉर्चुनिटी के लिए थैंक यू बोलोगे ना, तो आगे और बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आती जाएंगी। मैं हमेशा कहती हूँ कि वो जो शू पॉलिश करने वाला होता है ना, जिस ब्रश से वो पॉलिश करता है ना, अगर उस ब्रश की बुराई करो ना, तो वो उसी ब्रश को उठा के आपके सिर पर मारेगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी रोजी रोटी का साधन है। शू पॉलिश करने वाला, कुछ रुपए कमाने वाला, अपने उस हथियार को, अपने उस औजार की रिस्पेक्ट करता है। तो जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, आप उस अपॉर्चुनिटी के लिए थैंकफुल हों, ग्रेटफुल हों, सिंसियर रहें, इंटीग्रिटी रखें, कंट्रीब्यूट करें, वैल्यू ऐड करें। और ये सब तब ही हो सकता है जब आप उस आज जो आपको ये अपॉर्चुनिटी है, कहते हैं ना, जो आपकी आजीविका है, जो आपको रोजी रोटी है, हम जिस थाली में खाते हैं उस थाली में नहीं थूकते हैं। तो जो भी आपकी अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में बिना कोई नेगेटिव बात करे, बिना कोई कंप्लेन करे, हमें एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रखना है। ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्स की जो पीपल है हमारी लाइफ में, उनके लिए थैंक यू रखना है। फ्रेंड्स, ये मेरी बहुत बड़ी ताकत है। जो भी भगवान ने, जितने भी लोग मेरी ज़िंदगी में दिए हैं, सबको थैंक यू मैं बोलती हूँ। चाहे वो मेरे ऑफिस में झाड़ू पोछा करने वाली अम्मा है, चाहे वो मेरा स्टाफ है, चाहे वो मेरा ड्राइवर है, आपकी ज़िंदगी में जितने भी लोग हैं, आपके फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स, वेंडर्स, फार्मर्स, किसान खेती करता है तो आप अन्न खा पाते हो। कोई टेक्सटाइल मिल चलाता है, उस फैक्ट्री में कोई काम करता है तो आप कपड़े पहन पाते हो। तो ज़िंदगी में जितने भी लोग आते हैं ना, हर किसी को आपको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ये करने के लिए, थैंक यू ये करने के लिए, थैंक यू ये करने के लिए, थैंक यू हमारे जीवन में आने के लिए, आपको डेफिनेटली उनके लिए थैंक यू रखना है। अब मैंने इतने सारे थैंक यू तो बता दिए, पर ये क्यों करना है? जब आप
थैंक्स बोलते हैं, जब आप ग्रेटिट्यूड रखते हैं तो क्या होता है, इस बात को समझना जरूरी है। क्योंकि ना हमारी नेचर होती है, कुछ लोग बाय नेचर ही थैंक यू बोलते हैं, थैंकफुल फील करते हैं, और कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग कंप्लेनिंग मोड में होते हैं। अब आप कब ये सीखोगे, जब आपको ये फ़ायदे पता चलेंगे कि ग्रेटफुल होने के फ़ायदे क्या होते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है जब हम थैंक्स बोलते हैं। जिस चीज़ के लिए भी थैंक्स बोलोगे ना, वो आपकी ज़िंदगी में और आएगा। आप सफलता के लिए थैंक्स बोलोगे और सफलता आएगी, प्यार के लिए थैंक्स बोलोगे और प्यार आएगा, रिस्पेक्ट के लिए थैंक्स बोलोगे और रिस्पेक्ट आएगी, सुख सुविधाओं के लिए थैंक यू बोलोगे और सुख सुविधाएं आएंगी। आप गॉड को जो भी उसने दिया उसके लिए थैंक यू बोलोगे तो वो आपको और जी भर भर के देगा। ये ही साइंस है। तो आप कंप्लेन नहीं करने की बजाय ग्रेटफुल होएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्स कि जब आप ग्रेटिट्यूड रखते हो ना, वो आपके बिलीफ को स्ट्रेंथन करता है। कहते हैं एक झूठ अगर 100 बार बोलो ना तो वो सच हो जाता है। तो वो जो आप जब नहीं भी है, अभी मान लीजिए आपके पास नहीं है, अभी सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है, बहुत कुछ है जो आपकी मर्जी के खिलाफ चल रहा है, पर आप जब थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड ये देने के लिए, थैंक यू भगवान ये देने के लिए, थैंक यू पेरेंट्स ये देने के लिए, थैंक यू फ्रेंड्स ये देने के लिए, थैंक यू माई कंपनी ये देने के लिए, जब आप थैंक यू करते हो ना, तो जब 100 बार वो झूठ भी बोल देते हो ना, तो वो सच होकर के आपकी ज़िंदगी में आ जाता है। आपके बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपके पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स काम आने लगते हैं और आपका बिलीफ स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। तो ग्रेटिट्यूड आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। जिसका बिलीफ स्ट्रॉन्ग है वो खुद स्ट्रॉन्ग है, तो बिलीफ ही आपका स्ट्रॉन्ग करता है। देन कम्स कि ये आपको कंप्लेन फ्री रखते हैं। बिलीव मी, शिकायत से बड़ा कोई पाप नहीं है। शिकायत जिंदगी में रखना अपने आप में बहुत बड़ा पाप है। और जब आप थैंक यू बोलते हो तो जिसको थैंक यू बोलोगे उससे शिकायत क्या करोगे। तो अगर शिकायतें हैं भी ना जिंदगी में कोई, तो उन शिकायतों पर फोकस नहीं करना है, उसकी बजाय आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू करना है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। मैं शादी होकर के आई, 2 कल्चर, मैं अलग परिवार से आई, मैं डिफरेंट फैमिली में आ गई, और मेरी मदर इन लॉ मुझ पर गुस्सा करा करती थी, मुझको डांटा करती थी। एक काम वो करती थी, वो मेरा खाने पीने के मामले में बहुत ध्यान रखती थी। बच्चों को, अपने बेटों को जब खिलाती थी, खुद भले 10:30-11 बजे ब्रेकफास्ट करती थी, अपने बच्चों के लिए 8 बजे परोठे सेकती थी, तू बैठ जा परोठे खा ले। मैं कहती थी नहीं मम्मा आपके साथ करूँगी, नहीं तू परोठे खा ले। उन्हें पता चला कि भैया मैं छोले मीठी सौंठ के साथ खाती हूँ, तो जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने छोले बनाए हों और मीठी सौंठ नहीं बनाई हो। अब एक तरफ वो बहुत डांटा करती थी, वो बहुत गुस्सा करती थी, बहुत कुछ था जो उस समय हो रहा था, तो दूसरी तरफ वो मेरी खाने पीने की केयर कर रही थी। तो मैंने क्या पकड़ लिया, मैंने सिर्फ उसी बात की तारीफ करनी शुरू करी। मम्मा मेरा कितना ध्यान रखती है, मम्मा मेरा कितना ध्यान रखती है, देखो मम्मा ऐसा करती है। हालांकि मेरे रिलेटिव्स कहीं कहीं से खबर कर रहे थे, तेरी सास ने ये किया, हमें पता चला तेरी सास ने ये किया। मैं कहती थी नहीं, मेरी सास मेरा बहुत ध्यान रखती है, मेरी सास मेरा बहुत ध्यान रखती है, वो तो अन्नपूर्णा है। फ्रेंड्स क्या हुआ, वो कंप्लेन करना मैंने कभी सीखा ही नहीं, कंप्लेन कभी करी ही नहीं। मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू करती गई, तो आज सारा घर वही संभाल करके बैठी है ना। दैट्स द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। जब आप जिंदगी में ग्रेटिट्यूड रखने लगते हो, कंप्लेन फ्री हो जाते हो, तो जिसके प्रति ग्रेटिट्यूड रखते हो वो आपका अपना हो जाता है और वो आपके लिए बेस्ट ऑफ दी बेस्ट करता है। तो अगर जिंदगी में सचमुच आप एक पॉजिटिव लाइफ लीड करना चाहते हैं, कंप्लेन फ्री अपने आप को रखना है, देन कम्स ग्रेटिट्यूड आपके कॉन्शियस माइंड को भी ट्रेन करता है और सबकॉन्शियस माइंड को भी ट्यून करता है। जब आप थैंक यू करोगे ना, थैंक यू गॉड मुझे मर्सिडीज देने के लिए, थैंक यू गॉड मुझे ये देने के लिए, थैंक यू गॉड मेरा बैंक बैलेंस बनाने के लिए, थैंक यू गॉड मेरी पर्सनल ग्रोथ कराने के लिए, थैंक यू गॉड मेरे लाइफ में अच्छे अच्छे लोग भेजने के लिए, थैंक यू गॉड बेस्ट कंपनी देने के लिए, थैंक यू गॉड बेस्ट अपॉर्चुनिटी देने के लिए। जब आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हो तो आपके मुंह से आपके कान सबसे करीब होते हैं, और ये कान के ही थ्रू तो हम जो सुनते हैं वही तो प्रोग्रामिंग, अभी तक भी सुन सुन के प्रोग्रामिंग हुई थी हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस की, और ये सुनने से ही हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की जो प्रोग्रामिंग है, जो ट्यूनिंग है, वो चेंज हो जाती है। तो कभी कंजूसी करनी नहीं है, जब मौका मिले आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू डेफिनेटली करते जाना है। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब थैंक यू बोलते हो ना, ग्रेटिट्यूड हेल्प लाता है। जिस किसी को भी आप थैंक यू बोलोगे, थैंक यू में ना एक बड़ी पावर है, वो जादू की झप्पी है उसमें। जब आप किसी के प्रति भी थैंक यू बोलते हो, किसी के भी प्रति ग्रेटफुल होते हो, उनसे आपको बहुत हेल्प मिलती है। एंड बिलीव मी, मैं ताकतवर नहीं हूँ, हम इंडिविजुअली कोई भी बहुत पावरफुल नहीं है, बट पार्टनरशिप के साथ, टीम के साथ हम सब पावरफुल हैं। तो गॉड के साथ टीम अप कीजिए, यूनिवर्स के साथ टीम अप कीजिए, आपकी लाइफ में जो लोग हैं उनके साथ टीम अप कीजिए, जो माहौल है उस माहौल के साथ टीम अप कीजिए, सबको थैंक यू बोलिए, और डेफिनेटली आप बहुत कुछ जिंदगी में कर पाएंगे। आप जब ग्रेटिट्यूड रखते हैं तो अबंडेंस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। सब कुछ है यूनिवर्स में, बिखरा पड़ा है, अबंडेंस में है, पर जब थैंक यू बोलते हैं तो अबंडेंस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ये आपको हम्बल बनाता है, ये आपके रिलेशंस को हेल्दी रखता है। मेरी जिंदगी में हर रिलेशन हेल्दी है।
बिलीव मी, जो ड्राइवर मैंने रखा, जो स्टाफ मैंने रखा से लेकर के जितने भी ससुराल पक्ष के, पीहर पक्ष के लोग हैं, जो भी मेरे बिजनेस एसोसिएट्स हैं, जो भी मेरी टीम है, जो भी हमारा मैनेजमेंट है, हर किसी के साथ मेरे बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिलेशन है। क्यों? क्योंकि थैंक यू बोलती हूँ। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड आपको जो है आपके रिलेशंस को बहुत हेल्दी कर देता है। ये आपको एक अच्छा लीडर बनने में मदद करता है, आपको नम्र रखता है, आपको दया रहती है। जब आप थैंक यू बोलते हो ना, आप दयावान होते हो, आप काइंड बनते हो, एंड ये आपको एक बहुत अच्छा पर्सन बनाता है, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग में आप डेवलप होते हो। और जो अच्छे ह्यूमन बीइंग में डेवलप हो जाता है, जो एक पावरफुल अच्छे ह्यूमन बीइंग में डेवलप हो जाता है, वो ही अचीवर बन पाता है। तो बहुत कुछ है जो आपको एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड से मिलेगा। पीस मिलेगी, हेल्थ मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, और इतने सारे जिस चीज़ के बेनिफिट हों, कॉन्शियस एफर्ट करके सीखना होता है कि एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड कैसे रखें। तो आइए समझते हैं कि कैसे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस किया जा सकता है। एक काम कीजिए, अभी जाइए, वीडियो पॉज कीजिए, एक पेपर पेन लेकर के आइए और फिर इसको वापस से शुरू कीजिए और लिस्ट बनाइए खाली 10 चीज़ों की जिनके प्रति आपके माइंड में ग्रेटिट्यूड है। चाहे आपके घर में धूप आती हो उसके प्रति, चाहे सुबह उठ करके कोई एक कप चाय पिलाने वाला है उसके प्रति, चाहे सुबह उठ करके कोई घर में बड़ा है जिसको जाके आप प्रणाम कर सकते हो, कोई छोटा है जिसकी मुस्कुराहट देख करके आप मुस्कुरा सकते हो। आप जब लिखना शुरू करोगे ना, 10 से शुरू होगा ना तो 100 सैकड़ों जाएंगे, पर शुरुआत वो 10 से करो। आज पेपर पेन पे वो 10 कारण लिखो जिनके प्रति आप ग्रेटफुल हो। फिर उनको फील करो, उनकी एनर्जी को आत्मसात करो, उसको विजुअलाइज करो कि अगर ये जिंदगी में नहीं होते तो क्या होता। मैं कल्पना करती हूँ ना, मैं सुबह उठती हूँ, मेरी दोनों मम्मियाँ मेरे पास है, मैं दोनों के साथ रहती हूँ। तो जब पहले एक मम्मी को प्रणाम करती हूँ, फिर जाके दूसरी मम्मी को प्रणाम करती हूँ, एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि थैंक यू गॉड, अगर ये लोग मेरी ज़िंदगी में नहीं होते तो क्या होता। जब मैं बेटे के रूम में जाती हूँ, उसको मुस्कुराते हुए देखती हूँ, उसके बालों में अपना हाथ फिराती हूँ, आई फेल्ट सो लकी, सो ब्लेस्ड। तो आपकी भी ज़िंदगी में जब आप लिखना शुरू करेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जिनको थैंक यू बोल सकते हो, पर 10 चीज़ों से शुरू करो, उसको लगातार ऐड ऑन करो और उस एनर्जी, उस पावर को फील करो कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। नल में से पानी नहीं आता तो क्या होता, घर में लाइट नहीं आ रही होती तो क्या होता, वो जो रोशनी है वो रोशनी नहीं आ रही होती तो क्या होता, वो लिफ्ट वर्क नहीं कर रही होती तो क्या होता, आज दूध वाला नहीं आया होता तो क्या होता, ब्रेड नहीं बनी होती तो क्या होता, अंडे नहीं आए होते घर में तो क्या होता। कितनी चीज़ें हैं, सैकड़ों हजारों चीज़ें हैं जिनके प्रति आप ग्रेटफुल हो सकते हो, पर हम कभी कभी ना अपनी ब्लेसिंग्स काउंट ही नहीं करते। हम क्या ज़िंदगी में नहीं है उस पर फोकस रखते हैं, तो फिर हम परेशान होते हैं। तो आप सबसे पहले 10 एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, जिन चीज़ों के प्रति आपके मन में है, 10 चीज़ों की लिस्ट बनाइए, उस पावर को फील कीजिए। देन कम्स ग्रेटिट्यूड अफर्मेशंस काम में लीजिए। डेली मॉर्निंग में जब आप बिस्तर से उठते हो ना, बल्कि उठने से पहले ही एक अंगड़ाई ली, चेहरे पर स्माइल लाई और सोचा वाओ व्हाट ए ग्रेट लाइफ। उठे हो सुबह, इसके लिए थैंक यू। रात को अच्छी नींद आई, उसके लिए थैंक यू। एक कप कॉफ़ी मिल सकती है, पी सकते हो, उसके लिए थैंक यू। ज़िंदगी में कुछ है जिसको कॉल कर सकते हो, जिससे बात कर सकते हो, वो मोबाइल है जिससे एंटरटेन हो सकते हो, इंटरनेट है जिससे सारी दुनिया से कनेक्ट रह सकते हो। आप वो पॉजिटिव अफर्मेशन शुरू करो, थैंक यू गॉड फॉर दिस, थैंक यू गॉड फॉर दिस, थैंक यू पेरेंट्स फॉर दिस, थैंक यू माँ फॉर दिस, थैंक यू बेटा फॉर दिस। आप अपने जो अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड अफर्मेशन है वो बनाइए। थैंक यू गॉड मुझे इतना सक्सेसफुल बनाने के लिए, थैंक यू गॉड मुझे इतना काबिल बनाने के लिए, थैंक यू मम्मी पापा मुझे ये सिखाने के लिए, थैंक यू मम्मी पापा मुझे सपने देने के लिए, मुझे इंटीग्रिटी देने के लिए, थैंक यू जो भी आपकी कंपनी है उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कि आज आपके पास ज़िंदगी में मकसद है कोई। आज सुबह उठ रहे हो तो किस मकसद से उठ रहे हो, जाओगे, पैसा कमाओगे, सफलता पाओगे, ज़िंदगी में ग्रो करोगे, अपने अपने बच्चों के सपने पूरे करोगे, वो मकसद है आपकी ज़िंदगी में। जो भी जिन चीज़ों के प्रति आप ग्रेटफुल हैं उनके पॉजिटिव अफर्मेशंस बना लीजिए, लिखिए। ये ना, नहीं तो चीज़ें भूल जाते हैं हम। हमारे ज़िंदगी इतनी फास्ट पेस्ड है, लाइफ में इतना कुछ तेज़ी से चल रहा है कि हम भूल जाते हैं ज़रूरी कामों को करना। तो 15-20 ऐसे ग्रेटिट्यूड अफर्मेशन बना लीजिए, अपने किसी दरवाजे पर पोस्टर बना के चिपका लीजिए और 20-25 दिन प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आपको किसी पोस्टर की या किसी नोट्स में देखने की ज़रूरत डेफिनेटली नहीं पड़ेगी, पर शुरू में आपको इनको अफर्मेशन को काम में लेना है। देन कम्स की बिलीव कि वो अफर्मेशन वर्क कर रहे हैं। जो भी आप बोल रहे हो ना, आपको फरारी चाहिए, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी फरारी, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी फरारी, थैंक यू गॉड मुझे महारानी बाग में घर देने के लिए, थैंक यू गॉड मुझे महारानी बाग में घर देने के लिए, थैंक यू गॉड मुझे रोलेक्स देने के लिए, थैंक यू गॉड मैंने सारी दुनिया घूम ली, मुझे दुनिया घुमाने के लिए, मुझे इस दुनिया में लाने के लिए थैंक यू। आप जब जो अपने पॉजिटिव अफर्मेशन बना लोगे, थैंक यू गॉड मुझे इस लायक बनाने के लिए कि मैं किसी की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकूं, थैंक यू गॉड मुझे कोच बनाने के लिए, थैंक यू गॉड मुझे गुरु बनाने के लिए, थैंक यू गॉड मुझे कुछ सिखाने के लिए, थैंक यू गॉड मुझे सिखाने के लिए।
फ्रेंड्स, आप जब अपने अफर्मेशन काम में लेते हैं, बिलीव कीजिए ये वर्क कर रहे हैं। अगर आज नहीं भी कर रहे हैं ना, अगर आप बिलीव करेंगे ना कि ये वर्क कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल ये डेफिनेटली वर्क करते चले जाएंगे। तो ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करना है, इसके बेनिफिट्स को समझ लीजिए, ये एक अचीवर्स की बहुत इंपॉर्टेंट पावर है, इस बात को मान लीजिए और फिर कॉन्शियसली इसको प्रैक्टिस कीजिए। आज 10 ग्रेटिट्यूड लिखिए, कल और 5 लिखिए, फिर और 5 लिखिए। बिलीव मी, 2 4 5 दिन चाहिएंगे अगर दिन भर बैठ करके लिखो तो, पर अगर सिर्फ 5 मिनट भी डेली लिखने लगोगे ना, आपकी लाइफ जन्नत जैसी हो जाएगी, स्वर्ग जैसी आपकी ज़िंदगी हो जाएगी। आपका व्यक्तित्व बड़ा ग्रेसफुल हो जाएगा, बहुत आपका ऑरा जो है वो बहुत ग्रेट हो जाएगा। जो पर्सोना है, जो मैग्नेटिज्म है, वो लोगों को अट्रैक्ट करेगा, वो सही लोगों को आपकी लाइफ में लाएगा और उन्हें बनाए रखेगा। और आप अपने आप से खुश होंगे, आपकी सेल्फ एस्टीम हाई होगी, आप बिल्कुल एट पीस अपने साथ होंगे, अपने साथ कंफर्टेबल होंगे, दुनिया के साथ, दूसरे लोगों के साथ कंफर्टेबल होंगे और लोग आपको आपके इस ग्रेटफुलनेस के कारण पसंद करेंगे, आपके लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे। और जितना भी पावरफुल आज आप हो ना, उससे लाखों करोड़ों गुना पावरफुल आप बन जाओगे अगर आपने पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड को सीख लिया और अपना लिया। तो इसी तरीके से छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं, छोटी छोटी जो पावर बुलेट्स हैं जो अचीवर्स के लिए ज़रूरी होती हैं, वो मैं लाती रहूँगी, आपको बताती रहूँगी। आपको सिर्फ ये प्रॉमिस करना है, इन्हें इग्नोर नहीं करेंगे, इन्हें अपनी ज़िंदगी में आत्मसात करेंगे। और इसी तरीके से हमारे साथ बड़ी से बड़ी सफलता पाते हुए जितना हम ग्रो कर रहे हैं, जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेसिवली आप भी हमारे साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। और अगर हमारे ये यूट्यूब सेशंस आपको पसंद आ रहे हैं तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।